Kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 33 on a planting tree in English Bharati textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन प्लांटिंग अ ट्री। बच्चों आपने हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ट्रीज देखा होगा, प्लांट भी देखा होगा। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग, इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तरह तरह के होते हैं। मैंगो ट्री होता है, एप्पल ट्री होता है, बनाना ट्री होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। बनियान ट्रीज़ होते हैं और कोकोनट ट्रीज़ होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। तो बच्चों जब हम प्लांटिंग करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में तो देखो, तो प्लांट हमारा बहुत छोटा होता है। जब हमारा प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसे जब कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, जब उसकी ट्रंक आ जाती है तो एकदम ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री। एक प्रॉपर ट्री बन जाता है जिसको हम ट्री बोलते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में आपने बच्चों देखा होगा बहुत सारा के ट्री होते हैं। एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री, बनाना ट्री, कोकोनट ट्री, ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। फ्लावर्स के भी होते हैं, फ्लावर्स के भी प्लांट होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज की पोएम आपको पढ़ने और सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों हम अपनी पोएम की शुरुआत करते हैं। हमारे पोएम का नाम क्या है, ऑन प्लांटिंग अ ट्री। मतलब ट्री से हमारी ट्री है, हमसे उससे कितने फ़ायदे मिलते हैं। ट्री से हमें बच्चों, आपने देखा होगा, ट्री जो हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, जो ट्री से हमें क्या मिलता है बच्चों, शेड मिलता है और फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और फ्रूट्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, फ्लावर्स मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें मिलती है। हमें वुड मिलता है और हमें कॉटन, रबर, मतलब बाम्बू और कोकोनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हमें ट्री से मिलती है। तो हमें हमारे इन्वायरमेंट में प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट नहीं रहेगा, ट्री नहीं रहेंगे तो हम कैसे फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे। तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, इसलिए हमारे इन्वायरमेंट में प्लांटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लांटिंग करेंगे, एक छोटा सा पौधा उगाएंगे तो देखो वो बड़ा होकर क्या बन जाएगा, एक ट्री बन जाएगा जो हमें प्रॉपर साया देगा, एक शेड देगा, एक फ्रेश ऑक्सीजन देगा, एक फ्रेश हमें फ्रूट खाने को मिलेगा, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेगी और फ्रेश हमें क्या मिलेगा, एक फ्लावर्स मिलेगा, जिससे और हमें वुड भी मिलेगी, लकड़ी भी मिलेगी, रबर भी मिलेंगे और ऐसी बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं ट्री से जो हमें फ़ायदे मिलती है। अब बच्चों आपको पता है ट्रीज़ जो हमारे जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनका होम भी रहता है। उसको हम बर्ड्स का होम बोलते हैं, एनिमल्स का होम बोलते हैं, इंसेक्ट का होम बोलते हैं। जब बहुत बारिश होती है, जब बर्ड्स को नेस्ट बनाना होता है तो बर्ड्स कहाँ नेस्ट बनाते हैं, ट्री पे बनाते हैं। और जो इंसेक्ट रहते हैं वो भी अपना जो घर रहता है ट्री पे बना लेते हैं। जो मंकी रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, बटरफ्लाइज रहते हैं, वो अपना घर कहाँ बनाते हैं बच्चों, वो अपना घर बच्चों ट्रीज़ पे बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रीज़ के हमारे कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर पोयम। डियर लिटिल ट्री डेट यू प्लांट टुडे। अभी यहाँ पे जो इस पोयम हम पढ़ेंगे, इस पोयम में बच्चों जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि अगर हम हमारे इन्वायरमेंट में प्लांटेशन करेंगे, ट्री को उगाएंगे तो ट्री से हमें बहुत सारी बेनिफिशियल फ़ायदे मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बच्चों बताया, ट्री से हमें क्या क्या मिलता है, हमें ट्री से बच्चे क्या 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 मिलता है, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और हमें शेड मिलता है, छाँव मिलता है। और जो बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उनका भी एक घर बन जाता है। जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनका भी एक घर बन जाता है। हमें ट्री से फ्रूट्स खाने को मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं और क्या मिलता है बच्चों, हमें वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है और हमें रबर मिलता है और हमें एक साया मिल जाता है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे तरह तरह के ट्री आपने देखे होंगे। एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, कोकोनट ट्री, बनाना ट्री और ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो हमें बहुत फ़ायदे देते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर पोएम। इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है, हम उसके बारे में हम समझेंगे कि पोएट क्या कहना चाहता है। डियर लिटिल ट्री डेट यू प्लांट टुडे, मतलब हमारा जो प्यारा सा ट्री है आज हमने उसको ग्रो किया। जैसे हम अपने घर में कोई पौधा लाते, कोई छोटा सा प्लांट लाते हैं। जैसे आपने किसका प्लांट लेकर आया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्पल का प्लांट लाया, या तो आपने
कोई फ्लावर का प्लांट लाया, मोगरा का प्लांट लाया, आपने उसे ग्रो किया। सपोज एग्जाम्पल आपने मैंगो लिया, मैंगो आपने अच्छी तरह से खाया। जब मैंगो आपने अच्छे से खा लिया बच्चों, तो उसकी जो सीड निकलती है उसको क्या कर दिया आपने, मिट्टी में क्या कर दिया, बो दिया, सो कर दिया, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला। तो आपने देखो कुछ चेंजेस देखी होगी। तो आपने देखा होगा उसमें थोड़े थोड़े रूट्स आ रहे हैं, और उसके क्या जो रूट्स आ रहे हैं और थोड़े थोड़े उसके लीव्स आना शुरू हो गए। तो हमारा जो मैंगो प्लांट जो छोटा सा है वो बड़ा होके क्या बन जाएगा, मैंगो ट्री बन जाएगा, जिसे हमें अच्छे अच्छे मैंगो खाने को मिलेंगे। अगर आपने एप्पल खाया होगा, तो अगर एप्पल की सीड को आपने मिट्टी में अगर बोया है, तो आप उसमें पानी डालोगे और उसको सूरज के पास रखोगे, अगर उसे सूरज की रोशनी मिलेगी, अगर हवा मिलेगा, तो उसमें देखो बच्चों रूट्स आने लगेंगी और लीव्स आने लगेगी। मतलब एक कम्प्लीटली एप्पल ट्री बन जाएगा जो हमें खाने को मिलेगा। तो इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है कि अगर मैंने आपको आज उगाया, डियर लिटिल ट्री दैट वी प्लांट टुडे, जैसे मैंने आज मैंगो का प्लांट उगाया, वॉट विल यू बी वेन वी आर ओल्ड एंड ग्रे। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, बच्चों इस पोयम में एक छोटा बच्चा है, वो क्या किया, उसने एक मैंगो का सीड लिया, सीड को क्या लिया, एक मैंगो का उसने एक सीड लिया और उसको क्या किया, एक पॉट में क्या किया, उसने उगाया। फिर बाद में उसने उसमें पानी डाला, तो कि वो उसमें छोटे छोटे उसमें बच्चों क्या हुआ, उसमें लीव्स आने लगी, क्या छोटे छोटे लीव्स आने लगी। जब छोटे छोटे लीव्स आने लगी तो एक प्रॉपर मैंगो प्लांट बन गया। जब वो ग्रो हो गया तो बड़ा सा क्या बन गया बच्चों, मैंगो ट्री। जैसे हमें मैंगो खाने में बहुत मज़ा आता है, मैंगो इज स्वीट इन टेस्ट। तो अभी पोएट क्या बोल रहा, तो क्या होगा उस छोटे से प्लांट का जब हम बूढ़े हो जाएंगे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा मैंगो ट्री देखने को मिलेगा। जैसे हम जब छोटे थे तो हमने क्या किया, मैंगो की सीड को उगाया और एक मैंगो का प्लांट ग्रो किया। फिर बाद में जब वो बड़ा हो गया तो हमें एक प्रॉपर मैंगो ट्री देखने को मिल रहा है, जिसे हमें खाने में बहुत मज़ा आएगा। जब हमें बूढ़े हो जाएंगे तो हमें एक प्रॉपर बहुत साल के बाद हमें मैंगो ट्री देखने को मिलेगा, जिसके फल बच्चे शौक से खाएंगे। और अभी पोएट क्या बोल रहा है, द सेविंग बैंक ऑफ द स्क्वारल एंड माउस। मतलब जो स्क्वारल है, माउस है, उनका एक घर है। आप यहाँ पे स्क्वारल का पिक्चर देख सकते हो। जो स्क्वारल है, जो अपने ट्री के ट्रंक में होल बनाया है, तो वो कहाँ रहता है, इस ट्री के होल के अंदर ही बच्चों रहता है। वो इस ट्री के होल के अंदर रहता है जो स्क्वारल है। और आप माउस देख सकते हो, माउस ने क्या किया है, माउस ने अपना घर इस ट्री के होल में बना लिया है कि अगर वो सारा दिन बाहर घूम के आएगा, खा पी के आएगा, तो वो कहाँ पे रहेगा, ट्री के होल में चला जाएगा। तो ट्री का जो होल है उसका घर बन गया है। कि आपने देखा बच्चों की इस ट्री हमारे लिए कितना बेनिफिट फ़ायदेमंद साबित होता है। यहाँ पे आप स्क्वारल का घर देख सकते हो कि स्क्वारल यहाँ पे रहता है, इस होल में रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, जो माउस है, माउस कहाँ रहता है, इस ट्री के नीचे जो होल बना है उसमें रहता है। ट्री के नीचे होल बना है ना बच्चों, माउस इस घर में रहता है। तो आप देख सकते हो, तो मतलब उनका एक घर बन गया है। फॉर रॉबिन एंड रेन एंड अपार्टमेंट हाउस। अभी रॉबिन हम किसको बोलते हैं, एक बर्ड है, एक चिड़िया का नाम है। रेन भी हम किसको बोलते हैं, एक चिड़िया को बोलते हैं। आप देख सकते हो रॉबिन को, रॉबिन का पिक्चर टीचर आपको बता रही है। जो रॉबिन है और रेन है, दोनों किसका नाम है, बर्ड्स का नाम है। दोनों ने अपना नेस्ट कहाँ बना लिया है, इस ट्रीज़ के ऊपर बना लिया है। मैंगो ट्रीज़ पे अपना घोंसला बना लिया है, जहाँ पे उन्हें एक रहने की जगह मिल गई है। वो सुकून से अपनी लाइफ यहीं पे गुजार रहे हैं। कि हमने देखा ट्री हमारे लिए कितना बेनिफिट साबित होता है। हमें ट्री से शेड मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, और हमें फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, और हमें वुड मिलेगा। और यहाँ पे एनिमल्स की भी रहने की जगह मिल गई है। कि जैसे स्क्वारल, आप देख सकते हो स्क्वारल का घर। आपने देखा कि स्क्वारल ने ट्री के होल में अपना घर बना लिया है। और जो रॉबिन है और रेन है, उन्हें भी अपना नेस्ट कहाँ पे बना लिया है, इस ट्री पे बना लिया है, मैंगो ट्री पे बना दिया है। और आपने माउस को देखा होगा, माउस कहाँ बनाया घर, इस होल में बनाया है। कि होल में उसने ट्री के नीचे जो होल है उसने होल बनाया है, वहीं पे अपना घर बना लिया है। द ड्रेसिंग रूम ऑफ द बटरफ्लाइज बॉल। अभी जो बटरफ्लाइज है, जो ट्री के पास ऐसी ये ट्री के पास फ्लाई हो रही है, आप देख सकते हो छोटे छोटे बटरफ्लाइज हैं। अब वहाँ पे क्या हो रही है, ट्री के पास फ्लाई हो रही है। कि छोटे छोटे बटरफ्लाइज ट्री के पास
फ्लाई हो रही, तो उन्होंने जो देखा आपने, मतलब वो अपना सारा श्रृंगार सजना संवरना कहाँ पे करती हैं, ट्री के पास ही करती हैं। कि आपने बटरफ्लाई की बॉल्स हम किसे बोलते हैं, जैसे वो जो बटरफ्लाई होती है बच्चों, जैसे ये बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाई आपने देखी होगी, देखो ये बटरफ्लाइज है, ये बटरफ्लाइज है, और इसके क्या है, ये बटरफ्लाइज बोल, मतलब वो अपना सजना संवरना कहाँ करती है बच्चों, आप बटरफ्लाइज देख सकते हो। और ये छोटे छोटे ये देख सकते हो, ये क्या है बच्चों, ये बटरफ्लाई के बॉल्स है। अभी यहाँ पे आपने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा, यहाँ पे ये बटरफ्लाई है, ये जो छोटे छोटे सर्कल है वो क्या है, बटरफ्लाई के बॉल्स है। मतलब उनके जो कलर्स है वगैरह, मतलब उनका सजना संवरना इस ट्री के ऊपर ही होता है। कि आपने देखा ये बटरफ्लाई के बॉल्स कैसे छोटे छोटे हैं, ये बटरफ्लाई के बॉल्स है। कि मतलब वो अपना ड्रेसिंग कहाँ करती है, ट्रीज के ऊपर ही करती है। द लोकस एंड कैटिडिड्स कॉन्सर्ट हॉल, अभी जो लोकस है, कैटिडिड्स हम किसको बोलते हैं, एक छोटे छोटे इंसेक्ट है जिन्होंने अपना कॉन्सर्ट हॉल कहाँ बनाया है, म्यूजिक का हॉल कहाँ बनाया है, ट्री के ऊपर बनाया है। आप देख सकते हो, लोकस हम किसको बोलेंगे, इंसेक्ट जो एक कीड़ा है, ग्रास ऊपर है, जो हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है। उन्होंने अपना म्यूजिक गाना बजाना कहाँ किया है बच्चों, ट्रीज के ऊपर बनाया, मतलब उनका एक हॉल बन गया है। कि जैसे बटरफ्लाई का आपने देखा, बटरफ्लाई का ड्रेसिंग रूम आप देख सकते हो, बटरफ्लाई बॉल्स का, मतलब वो अपना श्रृंगार सजना संवरना इस ट्री के ऊपर करती है। तो वैसे जो लोकस्ट और कैटिडिड्स है, उनका जो गाना म्यूज़िक का शो है, गाना बजाने का जो शो है, उनका कॉन्सर्ट हॉल कहाँ है, इस ट्रीज़ के ऊपर ही होता है। लोकस्ट और कैटिडिड्स क्या है, एक छोटे छोटे इंसेक्ट है। आपने ग्रास ऊपर को देखा होगा, एक छोटा सा कीड़ा जैसा दिखता है। तो उनका जो म्यूज़िक जो परफॉर्म करते हैं, गाना बजाना कहाँ करते हैं, ट्रीज़ पे करते हैं। ट्री हमारे लिए कितना बेनिफिट साबित होता है। द स्कूल बॉयज लेडर इन हैप्पी में, अभी जब गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, जब हमारी स्कूल की हॉलीडे हो जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, ट्री की जो टहनी होती है, जो उसके ब्रांचेस होते हैं, उस पर क्या करते हैं, एक सीढ़ी बना के उस पर चढ़ते हैं। कि अभी हम इस ट्री के ऊपर चढ़ेंगे और उसके मज़े मज़े वाले मैंगो फ्रूट खाएंगे। कि आपने देखा कि ट्रीज क्या बन गया है, एक हमारी एक बच्चों का एक लैडर बन गया, बच्चों की एक सीढ़ी बन गई है। कि वो ट्री की टहनी पे जो उसके ब्रांचेस हैं, उसका जो ट्रंक है, उस पर वो चढ़ेंगे और उसके फ्रूट्स मज़े से खाएंगे। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चा कैसे जो मैंगो ट्री की टहनी पे, ट्रंक पे कैसा सीढ़ी बना के वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। द स्कूल गर्ल टेंट ऑन हॉलीडे, द स्कूल गर्ल्स टेंट ऑन हॉलीडे, मतलब स्कूल गर्ल्स टेंट ऑन हॉलीडे, मतलब जो हॉलीडे का टाइम होता है, तो स्कूल की लड़कियां क्या करती हैं, ट्री के नीचे अपना एक टेंट बना लेती है, ऐसा एक घर बना लेती है, ऐसा एक घर बना लेती, जहाँ पे वो रिलैक्स कर सके, स्टोरी बुक्स पढ़ सके। और एक कपड़े का टेंट हम किसको बोलते हैं, कपड़े का घर बनाना, मतलब एक कपड़े का घर बना लेंगी स्कूल की लड़कियाँ, जब उनकी गर्मियों की छुट्टी शुरुआत हो गई, ट्री के नीचे एक एक टेंट बना देगी और वो ट्री के नीचे बैठ जाएंगी और अपनी सारी स्टोरी बुक्स यहीं पे पढ़ेंगी। कि आपने देखा ट्री हमारे लिए कितना बेनिफिट साबित होता है। एंड माई लीव्स शॉल विस्पर दैन मेरेली, अभी जो हमारी लीव्स है, हमारी जो ट्रीज लेस है, तो वो क्या कर रही है, विस्पर कर रही है, मतलब खुशी से मतलब मुसु मुसु कर रही है। जैसे विस्पर हम किसको बोलते हैं, कान में कोई बातें कहना, कि जैसे हमें कोई बात बोलना है तो हम कैसे एक दूसरे के कान में बोलते हैं। हम अपने, अगर हमें कोई बात बोलना चाहते हैं तो हम कैसे अपने फ्रेंड्स के कान में, हम कैसे अपने फ्रेंड्स के कान में बोलते हैं। तो जो लीव्स है, जो ट्री के लीव्स है, वो एक दूसरे के कान में बोलते हैं, खुशी खुशी बोल रहे हैं। A tale of children who planted me, a tale of the children का मतलब था जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चों की कहानियाँ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है बच्चों, आपने यहाँ पे बच्चों देखा कैसे, अ
टेल ऑफ चिल्ड्रन हु प्लांटेड मी। अब टेल ऑफ द चिल्ड्रन मतलब बच्चों की कहानी में क्या किया उन्होंने, एक छोटे छोटे प्लांट्स को उगाया है। जैसे हम किसी भी टाइप का प्लांट उगा सकते हैं। जैसे हमने मैंगो का प्लांट ग्रो किया, तो वो कैसे ग्रो होके बड़ा सा मैंगो ट्री बन जाएगा बच्चों। बड़ा होके क्या बन जाएगा, एक मैंगो ट्री बन जाएगा। हम कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, हम एप्पल का, ऑरेंज का, बनाना का, मैंगो का। तो मतलब बच्चों ने छोटे छोटे प्लांट को क्या किया है, फ्लावर्स को भी आप ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट को क्या किया, ग्रो किया है, जिससे वो बड़ा होके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो बड़ा होके क्या बन जाएगा, एक ट्री बन जाएगा। जिसके हमें हमारे बहुत फ़ायदे हैं कि मतलब ट्री से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ट्री से हमें हमने देखा कि एक जो छोटा सा प्लांट है, अगर वो ग्रो के बड़ा सा मैंगो ट्री बनेगा तो वो हमें बहुत फ़ायदा देगा। हमें बर्ड्स के लिए रहने की जगह बन जाएगी, बर्ड्स नेस्ट बना लेंगे। और जो बटरफ्लाइज है वो अपना ड्रेसिंग रूम कहाँ करती है, इस ट्रीज़ पे करती है। जो इंसेक्ट्स हैं, लोकर्स और कैटिडेट्स, वो अपना गाना बजाना इस ट्री पे करेंगे। जो स्क्वायरल है वो कहाँ अपना घर बनाया है, उसने इस ट्री के होल में बनाया है। कि आपने देखा जो बच्चे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, बच्चे कहाँ पे चढ़ते हैं, अपना लेडर्स कहाँ बना लिए, ट्री पे बना दिए हैं। और उन्होंने देखा कि कैसे, आपने देखा कि जो माउस है उसने अपना घर कहाँ बनाया, ट्री के होल में बना लिया। जो गर्ल्स है उन्होंने टेंट बनाया है ट्री के नीचे, ताकि वो रिलैक्स होकर अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ सकें। कि हमने देखा कि ट्रीज़ हमारे लिए कितना बेनिफिट साबित होता है। यहाँ पे ग्रांड पेरेंट्स कैसे देते हैं, ट्री को देख रहे हैं, वो ट्री को देख रहे हैं कि ट्री हमारे लिए कितना बेनिफिट है। उससे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश शेड मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगी, हमें फ्रूट्स मिलेंगी, हमें वेजिटेबल्स मिलेगा, और हमें एक प्रॉपर वुड मिलेगा, प्रॉपर रबर मिलेगा। मतलब हर तरह तरह की चीज़ें, बेनिफिट वाली चीज़ें हमें इस ट्री से मिलेगी। इस पोएम को किसने लिखा है, अडेप्टेड फॉर्म एंड अर्बर डे ट्री ने लिखा है। कि ये बहुत अच्छा सा पोएम है। इस पोएम को आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो शैल वी रीड दिस पोएम वन मोर टाइम। सो लेट्स बिगिन। ऑन अ प्लांटिंग ट्री। Dear little tree that you plant today, what will you be when you are old and grey? The saving bank of the squirrel and mouse, for robin and wren, an apartment house, the dressing room of the butterflies, for the locusts and katydids, concert hall, the schoolboys letter at Happy May. The schoolgirl and the schoolgirl stand on holiday, and Mali shall whisper them, Mali shall whisper them merrily, and tell of the children who planted me. बच्चों, आपकी इस पोएम में आपने देखा कि कैसा हमारा एक जो ट्री है हमारे लिए कितना बेनिफिट साबित होता है। कि अगर आपको बच्चों मेरी पोएम पसंद आएगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।